कुमार खंडेलवाल। पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करें। संघमित्रा मीना। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर सीमा आर्य। साक्षी कुमावत। शिव शक्ति सिंह रानावत। सुनीता वर्मा। तुषार पवार। ट्विंकल चौधरी। उर्वशी चौहान। वैशाली गौदारा। विजय लक्ष्मी चारण। विनीत गुप्ता। युवराज समन। Ladies and gentlemen, I want to have your attention please. Recipients of merit certificate for the top 3 positions of the very first batch of our university is secured by girls. Feeling so proud to announce their names. Diksha Goyal. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह इन छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान कर अपना आशीर्वाद दें। दीक्षा गोयल। इशिता साबू। प्राची शर्मा। धन्यवाद महोदय। अपार हर्ष का विषय है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं। विकास एवं प्रगति के पर्याय जननायक के रूप में विख्यात श्री गहलोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत के समर्थ संवाहक हैं। जब बात जननायक की हो तो अपने आप में इनकी मौजूदगी कार्यक्रम को गरिमामय बनाती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कोरोना काल के संकट से राज्य को उभारा है वह काबिले तारीफ है। कोरोना संकट में राजस्थान प्रदेश प्रबंधन ने पूरे देश में सिरमौर रहा। गरीबों को राहत पैकेज दिए, खाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन के लिए सौगात की तरह साबित हुई। आम जन के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लागू करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जनता को राहत प्रदान की। अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान डॉक्टर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना नौजवानों को संबल देती है। यह सभी कार्य आपके संवेदनशील होने का प्रमाण भी है। आपकी उपस्थिति हमें भविष्य में और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हम अपने संबोधन से अनुप्रेरित करें। श्रद्धेय राज्यपाल जगन्नाथ मिश्र जी, कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप जी, डीन डॉक्टर B.Ed. राजपुरी जी, रजिस्ट्रार श्री अयूब खान साहब, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्यगण, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सभी सदस्यगण, हमारे सदस्य विधायक गोपाल मीणा जी, आलोक धन्यवाद जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपस्थित कुलपतिगण, रजिस्ट्रारगण, डिग्री जितने हासिल की तमाम हमारे विद्यार्थीगण, उनके बड़े के साथ में और तमाम उपस्थित अन्य अतिथिगण,
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विश्वविद्यालय जी का सपना हम लोगों ने 10 साल पहले देखा। विश्वविद्यालय रद्द बन गया और अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति बनी कि सरकार बदल गई हमारी, पता नहीं किन कारणों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी और हरदीप जोशी विश्वविद्यालय पत्रकारिता में दोनों विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सुना कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय बनने के बाद में आज तक बंद नहीं हो। पहली बार ऐसी घटना हुई, किन कारणों से हुई वो मुझे न मालूम, और वही डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का हो। और हरदीप जोशी जो फ्रीडम फाइटर भी थे और मुख्यमंत्री रहे 2-3 बार, उनके नाम के हों। दोनों विषय बहुत इम्पोर्टेंट थे, जर्नलिज्म का भी और लॉ यूनिवर्सिटी का भी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, आप सबके आशीर्वाद से मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और सरकार बनते ही हम लोगों ने पहला काम किया, वापिस डॉक्टर अम्बेडकर और हरदीप जोशी यूनिवर्सिटी को वापिस एक्ट बनाया। अगर वो नहीं होता तो ना तो आज हम यहाँ बैठते, ना हमारे परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय यहाँ होते, और ना ये डिग्री का वितरण हमारे नौजवान साथियों में होता। एक से एक बढ़ के पर्सनैलिटी देखी मैंने, अभी कॉन्फिडेंस देखा इनके चेहरों पर, खुशियाँ देखी, उत्साह देखा। लगता है कि इन सब का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। सबको आशीर्वाद मिला है हमारे बहुत ही सम्मानित राज्यपाल महोदय का, जिनका अपना बहुत लंबा राजनीतिक जीवन तो रह ही रहा है। तो राज्यपाल के रूप में भी वो लगातार प्रदेशवासियों की चिंता करते रहते हैं, प्रदेश की चिंता करते रहते हैं। देव स्वरूप जी का संरक्षण अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज स्थिति नहीं आती। मैं इनको नहीं जानता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, कैसे बने मुझे नहीं मालूम, मेरी सिफारिश भी नहीं थी। एक तो मेरी सिफारिश तो बन जाए में तारीफ करूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इनको जानता नहीं था। पर ये वाइस चांसलर बनने के बाद आए और जिस रूप में इन्होंने फैसले किए, वहाँ पर लंबे अरसे से जो अटके हुए मामले थे टीचर्स के, उनको हल किया। मैंने सुना हाईकोर्ट के अंदर भी खुद जाके खड़े हो गए पैरवी करने के लिए। और जो सैकड़ों टीचर्स थे उनका भविष्य दाव पे लगा हुआ था, उन सब की जिंदगी बना दी। ये सब फैसले, ये सब इनकी जो कार्यप्रणाली थी उसने मुझे प्रभावित किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सर्च कमेटी बनती है वैसे तो वीसी बनाने के लिए, और पहला यूनिवर्सिटी बनता है तो सरकार उसका फैसला कर देती है। पर ये डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी है, इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, और आखिर में नज़र गई इनके ऊपर, गई मेरी नज़र इनके ऊपर गई। ये जिसी का अनुभव काम आ रहा है, आपने देखा अभी। ये कोई कम बात नहीं, कम समय के अंदर जो फैसले हुए हैं। आप बताइए, 2 मार्च को इन्होंने काम प्रारंभ किया, 26 फरवरी को अधिनियम बना। पर जो फैसले हुए हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ,
80 जो कॉलेज बने हैं उनकी संबंधिता, 15,000 छात्रों का नामांकन कर उनकी परीक्षाओं का आयोजन करना और उत्तर पुस्तिकाओं ऑनलाइन स्क्रीन मूल्यांकन करना, एक नया प्रयोग किया गया। ये प्रेरणा तो मैं समझता हूँ सबको लेनी चाहिए, अन्य विश्वविद्यालय को लेनी चाहिए। LLM का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया और प्रथम बैच को उपाधियां आज माननीय राज्यपाल महोदय ने दी है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल का गठन, नियमित बैठकें करना और भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के जो अध्ययनरत छात्र हैं कॉलेजेस के, उनके पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाना जिससे कि बेहतर पाठ्यक्रम बन सके। बहुत सारी बातें कहने का तात्पर्य मेरा यही है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, क्योंकि समय की सीमा भी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अभी इस प्रोग्राम में हम लोग जाना है, राज्यपाल महोदय की सीमाएं हैं समय की, और मुख्य उद्बोधन तो हमें उनका सुनना है दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य के अंदर। मैं खाली इतनी कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर का नाम हो, संविधान के निर्माता थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके नाम और विधि की बात हो। कितना अच्छा लगा जब संविधान का अभी स्वरूप पढ़ा गया, मूल भावना पढ़ी गई राज्यपाल महोदय द्वारा। अगर मैं कहूँ कि एक एक शब्द जो है हम लोग पढ़ते हैं, गाते भी हैं, चाहे जनगण मन की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, हम शपथ लेते हैं MLA MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो कितने लोग उस पर चलते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे तो इतना गर्व होता है जब राज्यपाल महोदय ने परंपरा शुरू करी हर जगह, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वास्तव में ये हम सबको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप सबने शपथ ले रखी है। एक एक शब्द देखेंगे उनका, अगर आप एक एक शब्द देखेंगे मूल भावना का, कर्तव्य का, उसके बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, चौमुखी विकास करेगा, गरीबी अमीरी का भेद मिटेगा, वर्ग भेद मिटेगा, जातिवाद मिटेगा, धर्म के नाम पर राजनीति होती वो समाप्त हो जाएगी। सद इस संविधान की मूल भावना में और कर्तव्य से बता जाती है। उसका पालन नहीं करते हैं तब जाकर के राइट लेफ्ट होता है और समस्या खड़ी होती है, उसको निपटाने के अंदर फिर समय बर्बाद होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे खुशी है जो सपना मैंने देखा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का, वो सपना आखिर में पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश के अंदर मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बना। कोई कारण नहीं है कि मैं 30वीं बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के हिसाब से बन नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है MLA, एक MLA, वो मैं खुद ही हूँ। अब बताइए आप, अगर छत्तीसगढ़ी कौम मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती, प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए मुझे खुशी है कि आज का समारोह विशेष पहचान रखता है। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि देव स्वरूप जी का जो मैंने स्मरण किया है उसका श्रेय तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ये तो वहाँ UGC में थे, चले गए थे यहाँ से, ऐसी स्थिति बन गई थी। मैं इनको वापस लेके आया वो रिक्वेस्ट करके, आप समझ सकते। कई हमारे साथियों ने मना कर दिए बनने से, आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य होता है। कोई वाइस चांसलर पद का ऑफर दो, कोई मना कर दे, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। वो सब अनुभव मेरे पास है, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता। ये बन के खाली बने नहीं हैं, ये भी नौकरी नहीं कर रहे हैं,
मिशन के रूप में विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कोटिश आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से हम धन्य हुए। हमें विश्वास है कि आपके मूल्यवान विचार न केवल हमें ओजस्वित करेंगे, भविष्य में हमारा पद भी आलोकित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि राजस्थान के राज्यपाल एवं हमारे कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। ज्ञान एवं गरिमा की सिंधु आपके आकाश धर्मा व्यक्तित्व के लिए ही मानो कहा गया है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मेरा पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जाएगा। दीक्षांत समारोह दीक्षांत अध्ययन काल के संपन्न होने का अवसर नहीं है। यह शिक्षा पूरी होने का नहीं, बल्कि अर्जित शिक्षा से जीवन की नई शुरुआत का पर्व है। मैं इस पर्व पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चाहता हूं जो शिक्षा आपने विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति में आप करें। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। बड़े बड़े जो गुरुकुल होते थे वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की ही तरह होते थे। एक एक गुरुकुल में हजारों की संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। बताते हैं दुर्वासा ऋषि उनके जो शिष्यगण थे जो उनके गुरुकुल में थे, यानी 10,000 शिष्यों का विद्यार्थियों का वो चलता हुआ विश्वविद्यालय था। अद्भुत था। वह एक प्रकार से आज के विश्वविद्यालय की तरह होते। महर्षि च्यवन, संदीपिनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, आज के गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध रहे। यहां किसी एक विषय में नहीं, विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों का ज्ञान गुरु प्रदान करते थे। बाद में हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर में
अपने ज्ञान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने सुदूर देशों से विद्यार्थी आया करते थे। शिक्षा मानव जीवन के लिए ज्ञान की वह कुंजी है जो संसार के समस्त बंद दरवाजों को खोलती है। इसलिए मैं निरंतर यह भी कहता हूं कि शिक्षा जीवन के लिए आलोक पथ है। इस पथ से हम तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं प्रसिद्ध गांधीवादी शोधकर्ता डॉक्टर धर्मपाल की लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने गांधी जी द्वारा भारतीय शिक्षा को लेकर रखे गए विचारों के आलोक में अंग्रेजी दौर और उससे पूर्व के शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को न केवल औद्योगिक बल्कि साहित्यिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी खोखला बनाया है। मैं ये मानता हूं कि आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी